अहिल्याबाई होलकर एक महान समाज सुधारक थीं, जिन्होंने बड़ी सादगी से शिव आराधना करते हुए इंदौर पर शासन किया और समाज की कई कुरीतियों को दूर किया तथा लोक कल्याण के लिए कार्य करते हुए कई ऐतिहासिक स्थलों पर मंदिरों, घाट, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया, मार्ग बनवाए, काशी विश्वनाथ में शिवलिंग को स्थापित किया, भूखों के लिए अन्न सत्र खोले, प्यासों के लिए प्याव बनवाए, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति की। इसके साथ उन्होंने सोमनाथ में शिवजी का मंदिर बनवाया, जो आज भी हिंदुओं द्वारा पूजा जाता है। अहिल्याबाई से संबंधित जानकारी के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहें। अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी तथा सूबेदार मल्हाराव होलकर के पुत्र खंडेराव की धर्मपत्नी थी। अहिल्याबाई का जन्म चौंडी नामक गांव में हुआ था, जो आजकल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड में पड़ता है। उनके पिता मनकोजी राव शिंदे गांव के पाटिल थे, जबकि अहिल्या शाही वंश से नहीं आई थी। ज्यादातर लोग इतिहास में उनके प्रवेश को भाग्य का मोड़ मानते हैं। यह उस समय की बात है जब मालवा क्षेत्र के सूबेदार मल्हार राव होलकर ने पुणे की यात्रा के दौरान चौंडी में भूखे और गरीबों को खाना खिलाते हुए एक 8 वर्षीय अहिल्याबाई को मंदिर की सेवा में देखा था। युवा लड़की की दानशीलता और चरित्र की ताकत से प्रेरित होकर उसने अपने बेटे खंडेराव होलकर के लिए शादी में उसका हाथ मांगने का फैसला किया। 1733 में 8 साल की उम्र में उनका विवाह खंडेराव होलकर से हुआ था। सन 1745 में अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव का जन्म हुआ और 3 वर्ष बाद एक कन्या मुक्ताबाई का जन्म हुआ। उनके पति खंडेराव 1754 में कुंभेर की लड़ाई में मारे गए, जिससे वह केवल 29 साल की विधवा हो गई। जब अहिल्याबाई खुद को सती करने वाली थी, तो उनके ससुर मल्हार राव ने ऐसा करने से मना कर दिया। खंडेराव की मृत्यु के 12 साल बाद 1766 में उनके ससुर मल्हार राव का निधन हो गया। मल्हार राव के निधन के बाद उनके पोते और अहिल्याबाई के इकलौते पुत्र मालेराव होलकर को उनके शासन के तहत सिंहासन पर बैठाया गया। 5 अप्रैल 1767 को युवा सम्राट मालेराव की भी मृत्यु हो गई, लेकिन अहिल्याबाई अडिग रहीं। उसने अपने बेटे की मृत्यु के बाद पेशवा को खुद प्रशासन संभालने के लिए याचिका दायर की। वो गद्दी पर बैठी और 11 दिसंबर 1767 को इंदौर की शासक बनी। वह हमेशा से ही अपने साम्राज्य को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने की कोशिश करती रही। युद्ध के दौरान वह खुद अपनी सेना में शामिल होकर युद्ध करती थी। उन्होंने तुकोजीराव होलकर को अपनी सेना के सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। रानी अहिल्याबाई ने अपने साम्राज्य महेश्वर और इंदौर में काफी मंदिरों का निर्माण भी किया था। 18वीं सदी में रानी अहिल्याबाई अपनी राजधानी महेश्वर ले गईं। वहां उन्होंने बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल बनवाया। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए इस महल के इर्द गिर्द बनी राजधानी की पहचान बनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। रानी अहिल्याबाई ने 1795 में अपनी मृत्यु पर्यंत बड़ी कुशलता से राज्य का शासन चलाया। उनकी गणना आदर्श शासकों में की जाती है। मरते दम तक वो सदा न्याय करने का प्रयत्न करती रहीं, जिसके कारण उनके जीवन काल में ही इन्हें लोग देवी समझने और कहने लगे थे। मल्हाराव के भाई बंधु में तुकोजीराव होलकर एक विश्वासपात्र युवक थे। अहिल्याबाई ने इन्हें अपना सेनापति बनाया और चौथ वसूल करने का काम उन्हें सौंप दिया। अहिल्याबाई का उन पर इतना प्रेम और विश्वास था कि वह भी उन्हें पुत्र जैसा मानती थी। राज्य के कागजों में जहां कहीं उनका उल्लेख आता है वहां तथा मोहरों में भी खंडोजी सुत तुकोजी होलकर लिखा जाता था। उन्होंने 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। शिव की भक्त अहिल्याबाई का सारा जीवन वैराग्य, कर्तव्य पालन और परमार्थ की साधना का बन गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर ही उन्होंने सोमनाथ में शिव का मंदिर बनवाया, जो शिव भक्तों के द्वारा आज भी पूजा जाता है। सारा राज्य उन्होंने शंकर को अर्पित कर रखा था और आप उनकी सेविका बनकर शासन चलाती थी। शिव के प्रति उनके समर्पण भाव का पता इस बात से चलता है कि अहिल्याबाई राजाज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं लिखती थी, बल्कि पत्र के नीचे केवल श्री शंकर लिख देती थी। उनके रुपयों पर शिवलिंग और बिल्व पत्र का चित्र और पैसों पर नंदी का चित्र अंकित है।
कहा जाता है कि तब से लेकर भारतीय स्वराज्य की प्राप्ति तक उनके बाद में जितने नरेश इंदौर के सिंहासन पर आए सबकी राजाज्ञाएं जब तक कि श्रीशंकर की नाम से जारी नहीं होती तब तक वह राजाज्ञा नहीं मानी जाती थी और उस पर अमल भी नहीं होता था। उन्होंने स्त्रियों की सेना भी बनाई थी। महारानी पर दत्तक पुत्र लेने का भी दबाव बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे प्रजा को ही अपना सब कुछ मानती थी। उनके इस फैसले के बाद राजपूतों ने उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, लेकिन रानी ने कुशलतापूर्वक उस विद्रोह का ही दमन कर दिया। अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए रानी अहिल्याबाई होलकर ने मालवा के खजाने को फिर से भर दिया। 13 अगस्त सन 1795 को अहिल्याबाई का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद महाराजा तुकोजी राव ने राज्य की शासन व्यवस्था को संभाला। स्वतंत्र भारत में अहिल्याबाई होलकर का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इनके बारे में अलग अलग राज्यों की पाठ्य पुस्तकों में अध्याय मौजूद है। अहिल्याबाई ने मानवता के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए थे, इसलिए भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों की सरकारों ने उनकी प्रतिमाएं बनवाई और उनके नाम से कई कल्याणकारी योजनाओं को भी चलाया जा रहा है। ऐसी ही एक योजना उत्तराखंड सरकार की ओर से भी चलाई जा रही है। इस योजना का नाम अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। कृपया हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें।